नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भेजा है समन, तो वहीं दूसरी तरफ अलग राज्यों में अब आम आदमी पार्टी में मच गई है भगदड़, क्योंकि तस्वीरें सामने आई हैं गुजरात से। और गुजरात में पहले 4 और उसके बाद अब 6 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को दिखा दिया है ठेंगा और थाम लिया है भारतीय जनता पार्टी का दामन। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजय पत्रकार जी। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, एक तरफ वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक राज्य के बाद दूसरे राज्य से उनके जो नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, 6 पार्षद भी उनका साथ छोड़कर चले गए हैं। तो इसका कितना लॉस जो है वो अरविंद केजरीवाल को आने वाले चुनावों में पड़ेगा? सीबीआई के बुला लेने की वजह से दिल्ली में भगदड़ मची है और अभी ये पता चल रहा है कि भाजपा के तमाम नेताओं से, उनके कार्यकर्ता, विधायक और सब उनसे वो हैं। चूँकि आज ये रहा कि जिस तरह से घबराहट उनमें देखी गई, कुछ कार्यकर्ताओं ने ये बताया कि उनके पैर भी काँप रहे थे केजरीवाल जी के। तो ऐसी कई चीज़ें, ऐसी बीजेपी के कई नेताओं, गौरव भाटिया ने बोला वो, तो इसमें बीजेपी के लोग भी लगे हैं, उनके कार्यकर्ता लगातार कई सभासद इसमें बीजेपी के संपर्क में हैं। कुछ लोग साजिया इल्मी के, कुछ लोग उनके लगे हुए हैं और बिल्कुल वो पोजीशन हो गई है जैसे 2014 में 4 सांसद जीत करके आए थे पंजाब से और 2 जो हैं उनके आपसे अलग हट गए थे। इसके अलावा अमृतसर में एक बार विद्रोह हुआ था, इनका एक स्काई लैब उतारा गया था, तब सभी कार्यकर्ताओं ने विद्रोह कर दिया था अमृतसर में। बिल्कुल वही पोजीशन आज आ गई है। इसके पहले भी आप लोगों को याद होगा कि उससे वहाँ से 8 वर्ष पहले की बात, एमएस धीर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, एमएस धीर, टेनिस खिलाड़ी रोहित राजपाल और आप नेता अश्विनी उपाध्याय और ये विनोद बिन्नी, शाजिया इल्मी वगैरह सब विद्रोह कर गए। आज उससे बड़ा विद्रोह दिख रहा है और कुछ विधायक वगैरह, मगर है क्या कि आपके कार्यकर्ताओं, आपके सभासद और विधायकों का एक आश्वासन है जो बीजेपी नहीं दे रही। वो ये कह रहे हैं कि हमको बीजेपी आश्वासन दे कि इसके बाद हमको टिकट रिपीट करेगी और हमको सम्मान देगी। इस तरह की बीजेपी अभी तक कोई भी आश्वासन उनको नहीं दे रही है। अभी तक ये मामला था कि रिटर्न में आश्वासन दें, रिटर्न के लिए बीजेपी ने मना कर दिया है, परंतु मौखिक आश्वासन मान रहे हैं कि मान लीजिए हम सभासद हैं तो हमको रिपीट करेंगे। उसका आश्वासन देने के लिए इसलिए बीजेपी झटका, यानी कि कितना ज़्यादा लॉस जो है वो अरविंद केजरीवाल पार्टी के लिए होगा, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, अलग अलग राज्यों में हम एक एक करके सरकार बनाएंगे, पर जिस राज्य में वो, यानी कि अगर हम निकाय चुनाव की भी बात करें तो उनके पार्षद जीत कर आए, वह पार्षद जो हैं वही छोड़कर आज बीजेपी में जा रहे हैं। उस पर बताइए। देखिए है क्या, जैसे गुजरात में बीजेपी के मतलब टोटल 120 थे, 120 में 97 बीजेपी के जीते थे, 93 और 93 जीते थे और 23 जो 27 वो थे वो आपके थे, मतलब 93 इनके, 27 टोटल 120 किसी ना निर्दलीय के ना कांग्रेस के। आज की डेट में पोजीशन है कि 6 उनके अभी गए, कल गए और 4 पहले जा चुके थे। अब वहाँ पे बीजेपी जो है वो 93 की जगह 103 हो गई और जो वो है आप पार्टी वो 27 से 17 हो गई। ये पोजीशन सब जगह है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा है और आप में के टूटन में घी का काम जो किया या उनके जख्म में जो नमक डाला, वो इन 6 सभासदों का जो मामला वहाँ पार्षदों का गया, तो पूरी भगदड़ आप में दिल्ली में मची। अच्छा, अब है क्या, कल ये वहाँ जाएंगे। दूसरी वहाँ पे ये बात चर्चा चल रही कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री कौन होगा। मान लीजिए इनको जेल हो जाता है, कुछ होता है, नेक्स्ट मुख्यमंत्री इसको लेकर के, इसलिए टोटल माहौल अभी खामोश है, क्योंकि हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है वहाँ पे आप में। अच्छा, लोग उसमें दावेदार भी हो गए, उधर राघव चड्ढा भी लगे हैं, आतिशी भी लगी हैं। और अगर ये चीज़ निर्णय ठीक से नहीं हो पाया और मान लीजिए इनको अगर जेल हो जाती, कुछ हो जाती, इसके बाद उसमें निश्चित तौर पे आप पार्टी में टूटन होगी, क्योंकि अभी से मुख्यमंत्री के दावेदार वहाँ शुरू हो गए। और अगर ये जेल जाएंगे तो वहाँ निश्चित टूटन। आतिशी खुद बनना चाहती, उधर राघव चड्ढा जी को ये बहुत चाहते थे, इनका परिवार बहुत मानता था। उधर एक चीज़ और देखी गई है कि हल्की सी खुशी भी सिसोदिया की पत्नी को है कि इनको जब बुलाया गया तो जैन साहब के यहाँ भी यही पोजीशन है, संजय जी के यहाँ अमेठी में इस बात की खुशी मनाई गई
क्योंकि संजय सिंह अमेठी के हैं, वहाँ खुशी मनाई गई। वहाँ जो टाकीज़ थी जहाँ पे टिकट का पहले व्यापार करते थे, उस टाकीज़ में बड़ी पुताई उताई हो रही है कि संजय सिंह अगर वहाँ आना चाहें तो वहाँ आ जाएं। तो आपको जो अब स्थिर लग रही कि आप पार्टी के टूटन बिल्कुल नहीं बच सकती है। और जहाँ ये अगर जेल गए तो मुख्यमंत्री को लेकर के होगी, उधर बीजेपी के लोग भी सक्रिय, आप में भी सक्रिय हैं, और पूरे देश में टूटन होगी। पंजाब में भी चन्नी की जो बात है वो बीजेपी वालों से चल रही है, वहाँ कांग्रेस के चन्नी का अमरिंदर सिंह वगैरह जा चुके हैं। और आप में वहाँ पर भी विद्रोह है, पंजाब में बहुत ज़्यादा विद्रोह, गोवा में बहुत ज़्यादा। 1-2 दिन में आपको नई सूचनाएं मिलेंगी कि गुजरात से, हिमाचल से भी विद्रोह है। मगर ये सब लोग अभी खामोश इसलिए कि दिल्ली में अगर मान लीजिए इनका कप्तान गया, उसका जहाज का कप्तान गया, तो जहाज डूब जाएगा निश्चित। तो सर आपका कहना का मतलब है कि जिस तरीके से आज जो तमाम नेता और या फिर कार्यकर्ता जो पार्षद हैं आज वो बीजेपी या फिर अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, तो आने वाले समय में जो राष्ट्रीय पार्टी बनकर अभी उभरी है आम आदमी पार्टी, ये विलुप्त होने की कगार पर है। मेरा अंदाज है जो 3-4 रोज पहले जब इनको राष्ट्रीय उसकी मान्यता मिली थी, वो पार्टी का सबसे अच्छा दिन था, सबसे अच्छा दिन था। और एक गुब्बारे की एक लिमिट होती है, और हर एक चीज़ का गुब्बारे, ये गुब्बारा अपनी समय सीमा तक पहुंचा और वो आसमान को छू के आ गया। और चूँकि केजरीवाल का जितना आसमान चलना था, मैं एक बौने ने आसमान छुआ, अब वो नीचे आ रहा है गुब्बारा। वो आखिरी दिन था 5-6 रोज पहले जब इनकी घोषणा हुई थी। अब निश्चित तौर पे ये पार्टी बिखर जाएगी, क्योंकि इसका मतदाता बहुत ज़्यादा। एक बयान जो आज आया उससे खलबली मची हुई, वो कह रहे हैं 100 करोड़ कहाँ है, मेरे घर से तो निकला नहीं। उसका आप कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी मार्जिन मनी वाली बात प्रूफ हो गई कि 5% से 12.5% मार्जिन मनी के लिए इन्होंने सचिव को बुलाया था। प्रमुख सचिव ने सब बता दिया कि उन्होंने घर पे बुलाया था, सिसोदिया जी ने हमें फ़ोन किया, अब 5 से 12.5 के लिए। तो अब केजरीवाल के लिए कई लोग ऐसे गवाही देने को तैयार हो गए। कल से उससे मॉडल कार्यकर्ताओं का डाउन हो गया कि कमीशन लिया गया, मार्जिन मनी लिया गया, ये सब लोग। दूसरी बात, उधर सिसोदिया ने भी अपने वहाँ पे दिया है, कोर्ट में कहा है कि मैं नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का ये निर्णय था, अपने को सेव किया। कल संजय सिंह ने भी अपने को सेव किया कि मैं नहीं, आबकारी उसमें मैं नहीं था। मतलब कुल मिला के वो ये है कि वो दुकानों के अलॉटमेंट के लिए, दुकान के ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने सिफारिश की थी, उसमें उनकी पैसे की क्या डीलिंग थी वो एक बात अलग। मगर ये कि केजरीवाल के उससे निश्चित आप पार्टी हर जगह, और वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि यहाँ अच्छा 100 करोड़ रुपए वाला जो है और कई पैसे, उससे सब कार्यकर्ता वो घबरा रहे हैं कि सब जगह पैसा भेजा गया था, गोवा में, गुजरात में, और वहाँ उसमें वहाँ पंजाब में, हिमाचल में। तो अब ये बात आ जाएगी, पैसे के जब छापे पड़ेंगे तो उससे पहले है कि नाव से कूद करके निकल लो, क्योंकि काफ़ी पैसे ऐसे दिए गए हैं उनमें चुनाव में जिनके रिकॉर्ड नहीं। तो जो कार्यकर्ता वगैरह पैसे या उन्होंने उसके जरिए खर्च हुआ है तो उन्होंने अपने लिए वो सोच रहे हैं नाव से कूद लो, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया है कि अगर घोड़ा लंगड़ा होता है मिलिट्री में, तो मिलिट्री में फिर उस घोड़े का यूज नहीं होता है। इनकी पोजीशन यही हो गई। दूसरा, अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का ये कहना है, इन्होंने सबको बोले भेज दिया युद्ध के मैदान में, रामर सबसे बाद में जाता। अब वही अट्टहास वाली पोजीशन, रामर सबसे लास्ट में जो जाता है तो अट्टहास करते हो जाता है। आप पार्टी कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो है रामर एक और बनाया जाएगा, तो वो तो एक लंबा रामर था, एक नाटा रामर भी बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।